हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? चलो तो मेरे ख्याल से आपने सारे के सारे चैप्टर फिनिश कर दिए होंगे और अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो बच्चों आपका रहेगा चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेस जो जैव प्रक्रम रहेगा। बच्चों इसके हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कवर करते हैं बढ़िया से। ठीक है, ध्यान रखना पेपर यहीं से बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो बच्चों ये हमारा विच ऑर्गन प्यूरिफाई ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? तो बच्चों रक्त को शुद्ध करने का काम कौन करता है? इसमें काम करेगा बच्चों ये हमारे हार्ट होगा नहीं, लंग्स होगा नहीं, किडनी। ठीक है, किडनी। अब किडनी में बच्चों किडनी के अंदर होते हैं नेफ्रॉन्स। हमारी किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं और नेफ्रॉन के अंदर बच्चों जिसे हम ब्रक्का जिसे हम बोलेंगे वो, हाँ नेफ्रॉन ही बोलेंगे। ठीक है, ब्रक्काडू। अब बच्चों इसमें ये हमारा बोमेन संपुट होता है जिसे बोमेन कैप्सूल कहते हैं और बोमेन कैप्सूल के अंडर में यहाँ पे ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है जिसे हम बच्चों बोलेंगे ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस इसे बच्चों हम बोलते हैं केशिका। हिंदी में बोलेंगे केशिका गुच्छ। ठीक है, केशिका गुच्छ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बच्चों हमारा फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा हो जाएगा फोटोसिंथेसिस अकर इन विच पार्ट ऑफ प्लांट सेल। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण पौधों की कोशिका के किस भाग में होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की बात करते हैं बच्चों। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में जिसे हम हरित लवक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कौन सी गैस रिलीज होती है बच्चों प्रकाश संश्लेषण के दौरान? तो बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं ये ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस के टाइम पे तो वो सनलाइट की प्रेजेंटेशन में फोटोसिंथेसिस होता है बच्चों, जहाँ पे यूज किसका, कौन सी गैस का होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज होता है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग बीइंग। मतलब कि सभी जीवों के लिए अंतिम ऊर्जा स्रोत क्या है? तो अंतिम ऊर्जा स्रोत बच्चों ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? अंतिम ऊर्जा स्रोत हमारा हो जाएगा सन, मतलब कि सनलाइट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच इज द मेन फंक्शन ऑफ बाइल जूस। तो बाइल जूस का बच्चों मेन फंक्शन क्या होता है? पित्तरस का मुख्य कार्य क्या होता है? तो पित्तरस के हम मुख्य कार्य में बात कर लेते हैं बच्चों। तो ये हमारा हो जाएगा बाइल जूस का मेन कार्य हो जाएगा ब्रेक्स फैट, वसा को तोड़ने का काम होता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर पॉइंट हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। जो कि पाचन तंत्र का कौन सा भाग पचा हुआ भोजन को अवशोषित करने का काम करता है? तो बच्चों तंत्र का जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, ये पाचित भोजन को एब्जॉर्ब करने का काम, अवशोषण करने का काम करती है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा? विच एंजाइम डाइजेस्टेड स्टार्च इनटू द शुगर। मतलब कि कौन सा एंजाइम स्टार्च को शर्करा में बदलता है? तो बच्चों स्टार्च को शर्करा में बदलने वाला हमारा कौन सा एंजाइम हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा हमारा एमिलेज एंजाइम। ठीक है, जिसे एमिलेज। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं विच ऑर्गन सेक्रेट्स बोथ एंजाइम एंड इंसुलिन। या फिर हम बात करते हैं एंजाइम या और हार्मोन। ठीक है, तो कौन सा हमारा ऑर्गन होता है बच्चों? तो ये ऑर्गन हमारा हो जाएगा पेनक्रियाज। ठीक है, पेनक्रियाज जिसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? अग्नाशय। ठीक है, क्या हो जाएगा? अग्नाशय। मतलब यहाँ पर डायरेक्टली ये पूछ लिया गया है, तुम्हारे को ये भी पूछ लिया जा सकता था कि कौन सा ऑर्गन ऐसा होता है जो एंजाइम और हार्मोन दोनों को रिलीज करता है। तो यहाँ पे भी बच्चों ये हमारा होगा। और ये भी पूछ लिया है कि कौन सा ऑर्गन्स ऐसा है जो कि क्या करता है? एंजाइम और इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करता है। तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा अग्नाशय। ठीक है, नेक्स्ट,
विच प्रोसेस रिलीज एनर्जी इन सेल, मतलब कि कोशिका में ऊर्जा किस प्रक्रिया से निकलती है। तो कोशिका में बच्चों ऊर्जा किस प्रक्रिया के दौरान, तो कोशिका में हम ऊर्जा की प्रक्रिया, तो बच्चों यहाँ पे हमारा हो जाएगा रेस्पिरेशन, श्वसन। ठीक है। नेक्स्ट, which organ in human is responsible for removing nitrogen waste। ठीक है। मनुष्य के शरीर में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट निकालने का कार्य कौन सा अंग करता है। तो बच्चों इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा कि नाइट्रोजन ही अपशिष्ट निकालने का कौन सा अंग करता है। तो बच्चों इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा किडनी। ठीक है। क्या हो जाएगा? किडनी, मतलब कि गुर्दे। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। जो क्वेश्चन है हमारा, अमीबा टेक फूड बाय विच प्रोसेस, मतलब अमीबा भोजन को किस प्रक्रिया से ग्रहण करता है। तो बच्चों इसमें हमारा ऑप्शन आ जाएगा एंडोसाइटोसिस। ठीक है। क्या आ जाएगा? एंडोसाइटोसिस। ठीक है। और ए भी है अगर इसमें बक्चाडू विधि इंजेक्शन, मतलब कि हमारा हम कहेंगे एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया के द्वारा ही अमीबा भोजन ग्रहण करता है, अपने अंदर लेता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट, मतलब कि हरे हरे पेड़ पौधों में पोषण का तरीका क्या है। तो बच्चों हरे पेड़ पौधे पोषण के लिए किसी और पे तो डिपेंड नहीं लेते, मतलब फूड सेंथ। चलो यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चों। परपोषी ये होते हैं, परपोषी ये वाले परपोषी हमारे कौन से होंगे, जो भोजन भोजन खुद नहीं बनाएंगे। क्या होंगे बच्चों? खुद नहीं बनाएंगे। ठीक है। और ये वाले सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं? अपघटी, मतलब कि ये जो मरे सड़े चीजों से भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है। ठीक है। डेड से, मतलब कि या फिर हम सड़ी चीजें भी हो सकती हैं। और ऑटोट्रोपिक हमारे क्या होते हैं बच्चों, जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं। ठीक है। और पैरासाइट्स हमारे क्या होते हैं? परजीवी। ये एक से दूसरी बॉडी के साथ में रहते हैं और क्या करते हैं? उससे फूड ऑब्टेन करते हैं और उनको लॉस पहुंचाते हैं, जैसे कि इंसान के सर में पड़ने वाले जूं। ठीक है। ये हमारे क्या हो जाएंगे? ये हमारे परजीवी हो जाएंगे। बच्चों हमारे हरे पेड़ पौधों के लिए इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑटोट्रोपिक। ठीक है। ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ये अपने फूड को स्वयं बनाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब बच्चों इसमें ऑप्शन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि विच ब्लड वेसल्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। ठीक है। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, मतलब कि कौन सी रक्त वाहिकाएं फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती हैं। तो बच्चों इसमें हमारी हो जाएंगी पल्मनरी वेन्स, मतलब फुफ्फुसी सिरा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन फिल्टर ब्लड। ठीक है। नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट होता है जो ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। चलो तो बच्चों अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा पार्ट होगा। ट्यूबुल्स नलिका नहीं होंगी, हेनले का लूप नहीं होगा, संग्रहण नलिका नहीं होंगी। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कौन सा पार्ट होता है बच्चों, ए वाला पार्ट होता है जिसे हम बोमेन कैप्सूल बोलते हैं। तो ये हमारा आंसर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें? बी। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब बच्चों यहाँ पे बात करते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूस इन डाइजेशन। ठीक है। पित्तरस बाइल जूस पाचन में क्या कार्य करता है। ठीक है। तो इसका कार्य बताना है बच्चों। ये हमारा क्या काम करेगा? इट डाइजेस्टेड प्रोटीन, ये तो हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट ए हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, इट इमल्सिफाई फैट, मतलब यह वसा को इमल्सिफाई करने का काम करता है। ठीक है। यह क्या काम करेगा? वसा को इमल्सिफाई करने का काम करेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण का सबसे एंड प्रोडक्ट हमारा कौन सा होगा। तो बच्चों एंड प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एंड प्रोडक्ट लगभग हमारा कौन सा हो जाएगा बच्चों, बताओ। ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, ग्लूकोज दे रखा है, ऑक्सीजन दे रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा है। तो बच्चों इसका एंड मतलब सबसे लास्ट प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट हमारा होता है ग्लूकोज।
ठीक है? ग्लूकोज़ का फ़ॉर्मूला तुम बताओगे कमेंट बॉक्स में कि ग्लूकोज़ का फ़ॉर्मूला क्या होता है? ठीक है बच्चों? कमेंट में बताओगे ग्लूकोज़ का फ़ॉर्मूला क्या होता है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा, मतलब लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बच्चों लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में पाया जाता है बच्चों एमिलेज, ठीक है? एमिलेज जिसे हम टाइलिन एंजाइम भी कहते हैं, ये चीजें ध्यान में रखना। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विच ऑर्गन प्रोड्यूस बाइल जूस, कौन सा ऑर्गन होता है बच्चों जो बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है, मतलब पित्त रस को प्रोड्यूस करता है, पित्त रस को उत्पन्न करता है, ठीक है? तो बच्चों इसमें हमारा हो जाएगा लीवर, यकृत, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और व्हाट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड इन वेन्स, मतलब कि शिराओं में रक्त के उल्टे प्रवाह को, कि मतलब जो ब्लड शिराओं में वेन्स में जो जाता है बच्चों वो दोबारा से वापस ना हो, तो उसको कौन कंट्रोल करता है बच्चों? उसके लिए होते हैं बल्ब, होते हैं जिन्हें हम बल्ब बोलते हैं, ठीक है? ये हमारे हार्ट के अंदर पाए जाएंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ब्लड इज ए, हमारा ब्लड क्या है, हमारा रक्त क्या है? तो रक्त है बच्चों हमारा ध्यान रखना, लिक्विड लिक्विड कनेक्टिंग कनेक्टिंग टिश्यू, ठीक है बच्चों? ये क्या है? इसे हम एक तरल संयोजी ऊतक भी कहते हैं, ठीक है? ये चीज ध्यान रखना, इसे हम तरल संयोजी ऊतक कहते हैं, ठीक है? तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा ए, कनेक्टिंग टिश्यू, मतलब कि संयोजी ऊतक एक से दूसरी चीजों को कनेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। which chamber which chamber of the heart receive deoxygenated blood, तो deoxygenated को हमारा हार्ट का कौन सा चैम्बर बच्चों रिसीव करता है? हृदय का कौन सा कक्ष ऑक्सीजन ऑक्सीजन रहित रक्त प्राप्त करता है? तो बच्चों इसमें हमारा हो जाएगा राइट एट्रियम, ठीक है? मतलब कि दायां आलिंद हो जाएगा, ठीक है? कौन सा हो जाएगा बच्चों? दायां आलिंद। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन का क्या फंक्शन होता है हमारी बॉडी में, ठीक है? तो बच्चों हीमोग्लोबिन क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम करता है। अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो जाती है, तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगी बच्चों, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कम हो पाएगा, और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कम हो पाएगा बच्चों, तो क्या आने लगेगा? आलस आने लगेगा, ठीक है? और क्या हो जाएगा? आंखें पीली पड़ जाएंगी, आंखें पीली पड़ जाएंगी। और बच्चों हाथ पैर भी, जो हमारे हाथ पैर होते हैं वो भी कैसे पड़ने लगते हैं? वो भी हल्के पीले पड़ने लगते हैं। ये चीज ध्यान रखना, कई बार पूछा गया है कि अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तो ध्यान रखना इन चीजों को, ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन ह्यूमन ब्लड, मतलब कि बच्चों कि मनुष्य के रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन में परिवहन में से कौन सा सहायता करता है? मतलब ऑक्सीजन के परिवहन के लिए स्पेशली कौन सहायता करता है? तो ये अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था बच्चों, ये सारे ऑप्शन तुम्हारे सामने हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है वो बच्चों तुमको क्या करना है? ये तुमको बताना है कमेंट में, ठीक है? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने समझाया था, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विच ऑर्गन परफॉर्म एक्सक्रेशन इन ह्यूमंस, ठीक है? मानव में उत्सर्जन का उत्सर्जन का कार्य कौन सा अंग करता है? तो मानव में उत्सर्जन का कार्य, मतलब कि एक्सक्रेशन का कार्य बच्चों कौन सा करेगा? तो इसमें हमारा आ जाएगा किडनी, ठीक है? किडनी। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बच्चों। विच ऑर्गन विच ऑर्गन एक्ट एज द पंप ऑफ ब्लड, मतलब कि कौन सा अंग रक्त को पंप करता है? तो हमारे ब्लड को पंप करने में इनमें से कौन सा
ऑर्गन काम करता है बच्चों? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ही सिंपल क्वेश्चन है। ब्लड को पंपिंग करने का कौन काम करता है? तो बच्चों ए भी तुमको क्या करना है, ए भी तुमको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। मतलब ये 6 क्लास के बच्चे, 7th क्लास के बच्चे भी बता सकते हैं, बहुत सिंपल है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ट्रांसपीरेशन अकर थ्रू विच पार्ट ऑफ प्लांट? मतलब पौधे में बाष्पोत्सर्जन किस भाग द्वारा होता है? अब पौधे में बाष्पोत्सर्जन बच्चों ट्रांसपीरेशन किस भाग द्वारा होगा? ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? लीफ, स्टेम, जड़। होता बच्चों इन सब से है थोड़ा थोड़ा, पर लेकिन स्पेशली किसके द्वारा होता है? तो स्पेशली हमारा स्टोमेटा के द्वारा होता है बच्चों। जो रंध्र होते हैं हल्के हल्के, वो ट्रांसपीरेशन बाष्पोत्सर्जन करने का काम करते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। डाइजेशन बिगेन इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल? ठीक है, पाचन की प्रक्रिया पाचन की प्रक्रिया पाचन तंत्र में किस भाग से शुरुआत होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इनमें से कभी हमारे ए भी लग सकता है, ए भी लग सकता है, मतलब कोई सा भी, पर लेकिन मेन हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? माउथ से। मतलब कि हमारे मुंह से जब हम शुरुआत में खाना खाते हैं तो जो मुंह में लार बनती है बच्चों, वहां से ही क्या होता है, इसमें कौन सा एंजाइम, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमिलेज एंजाइम। ठीक है, जिसे हम टाइलिन एंजाइम भी कहते हैं बच्चों। यही क्या करता है, यही पाचन की प्रक्रिया को शुरुआत कर मतलब कि करना शुरुआत कर देता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विच क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग? ठीक है, ये क्वेश्चन शायद हम लोगों ने पढ़ा है, शायद क्या है, पढ़ाई है चैप्टर नंबर इससे आगे वाले में। ठीक है, कंट्रोल एंड मतलब कि कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल वाले में। ठीक है, चलो, हृदय गति और श्वसन को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का भाग कौन सा है? तो बच्चों इसमें हमारा ऑप्शन आ जाएगा मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मेडुला ऑब्लांगेटा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, द साइट ऑफ ग्लूकोज एक्सचेंज इन ह्यूमन लंग्स। ठीक है, मानव फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान। ठीक है, हाँ ये गैसेज है। ठीक है, गैस है बच्चों। मानव फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो गैसों का आदान प्रदान बच्चों कहाँ पे होगा? फेफड़ों की बात कर रहा है बच्चों, तो ये होगा एल्वियोली में, मतलब कि कोशिकाओं में। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब कोशिकाएं क्या होती हैं? तो कोशिकाएं बच्चों ये हमारे लंग्स हैं। ठीक है, ये लंग्स, और लंग्स में छोटे छोटे यहाँ एंड पे गुब्बारे जैसी संरचना होती है। ठीक है, छोटे छोटे अंगूर जैसी संरचना होती है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? एल्वियोली कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एल्वियोली। इसमें कहीं लिखा है, ये जो साइड से होती हैं इनको हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, और एल्वियोली हम इन्हीं को बोलेंगे। ठीक है बच्चों, इसमें कहीं लिखा नहीं है वैसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Which process in plant release water vapor into the atmosphere? मतलब कि पौधों में कौन सी प्रक्रिया वाष्प को वायुमंडल में छोड़ती है? तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर 30 हमारे लिए क्या रहता था? क्वेश्चन नंबर 30 बच्चों तुम्हारे लिए काम रहता था। ए वाला क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आंसर तुम लोगों को बच्चों कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, किस में बताना है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा। ठीक है बच्चों, अब बाद बाकी तुमको क्या करना है, ये सारे सारे चैप्टरों के जितने सारे एमसीक्यू हैं बच्चों, अगर टाइम हो तो एक जगह नोट कर लेना, अगर ना टाइम हो तो जरूर एक बार वीडियो जरूर देखना सारे चैप्टरों की। बहुत मतलब कि अगर बात करें तो ये जो इसमें रखे गए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर रखे गए हैं। ठीक है बच्चों, और मैं एक बात बता दूं, साथ में लगे रहना, जुड़े रहना, अच्छा स्कोर करेंगे। बेटा एक बार एक काम और करना, जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक एक कर देना, जिससे थोड़ा सा और मोटिवेशन मिलेगा तुम्हारे लिए, और अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।